आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपने अलग अलग एपिसोड्स के थ्रू इंगेज रखेंगे, एंटरटेन रखेंगे, तो आज हमारे से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कनिका मेहरा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन के जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है उस दौरान अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से चेक में रखा जाए, और ऑडियंस के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस के ये जवाब देंगी। तो चलिए बिना ज्यादा समय और गवाए इन्हीं से बात करते हैं। So hi Kanika ji, welcome to One World News. Hi पारुल। तो बेसिकली जैसे हम सभी जानते हैं कि हम क्वारंटीन में हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास आप जैसे लोग हों who can motivate people to think positive and stay positive during this lockdown and difficult time. तो पहला क्वेश्चन ही है ये, बिकॉज मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया था दैट वी आर गोइंग टू चैट विद द साइकोलॉजिस्ट, सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, पर मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बताऊं जो जेनेरिक क्वेश्चंस आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इतना कुछ है, देयर इज सो मच कंटेंट आउटसाइड कि नेगेटिव न्यूज की वजह से इट्स टेकिंग अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ, तो हाउ पीपल शुड डील विद इट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। So we are all aware about it कि ये COVID-19 is getting very very challenging, right? And things are getting critical day by day. ऐसे टाइम पे हमें अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप्स बाय टेलिंग अस टू स्टे होम. Why they are telling us to stay home, stay safe is because they want to take care of our physical health. लेकिन इस टाइम पे हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एज वेल। मैं अक्सर ये चीज बार बार बोलती हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ, बट ऑल्सो स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। थिंग्स आर गेटिंग क्रिटिकल, और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी नेगेटिव न्यूज आ रही है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. पीपल आर स्प्रेडिंग नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रूमर्स आर गेटिंग स्प्रेडेड डे बाय डे. We can't do anything. We are helpless in that case. But what we can do is we can help ourselves. And how we can help ourselves is to ignore the negative news and focus, on our thought process to keep and ensure that we are healthy. मैं इस platform से viewers के साथ 5 ways to keep and stay healthy, mentally healthy के चीजें शेयर करना चाहूंगी। 5 ways to stay mentally healthy. The first is that it's very important that you eat a good diet. Diet. So your good and right is very important, because when you are eating a right diet, your body is performing physically and mentally healthy. सेकेंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे टाइम पे आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको पता है डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो देयर आर वेरी सिंपल टेक्निक्स जिसके थ्रू आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एज अ न्यू बिगनर हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 10 मिनट्स की मेडिटेशन कीजिए एंड डे बाय डे आप अपने मिनट्स इंक्रीज कीजिए। Yeah, so this is a very important. And third, which is very very important, is that do exercise. Exercise is not, exercise could be हम बाहर नहीं जा सकते, हम जिम नहीं कर सकते, we are all aware about it. I am also gym person. मेरा भी लॉकडाउन के कारण जिमिंग बंद हो गई है, बट मैंने अपने घर पे अपना एक छोटा सा जिम बना लिया है। एंड जिमिंग is not only related to all the equipments. How I am doing gymming, it's very I'm finding new ways, you should have a willingness to do it. So I would just say to all the viewers through this platform that please do an exercise, not only to keep you physically fit but also mentally, because when you do an exercise your body performs in a very different manner and all the negative news will will get ignored. Right, exactly, because ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं दे विल ऑल एग्री विद मी कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वेदर इट्स अ वॉक, वेदर इट्स योगा, आई एम अ योगा पर्सन एज वेल एट द सेम टाइम, तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है दे ऑटोमेटिकली गेट हेल्दी अबाउट इट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अपने घर में अपना एक योगा कर लीजिए, आप जिम कर लो, जो भी कर सकते हैं हम, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड फोर्थ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट
do any productive activity. हम अक्सर ये चीज कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, ये time is always short, we are very busy. These have been the throughout life, we have been giving excuses to ourselves like this, but we have got this time. So do any productive habit. The purpose is that you should engage yourself in any healthy habit. So ये बहुत ज्यादा जरूरी है, because negative news पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है how we can help ourselves, and in that we have to take care of our mental and physical health. तो कानिका जी, इसी से रिलेटेड जैसे आपने बहुत खूबसूरती से समझाया, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं, वो इस बात से परेशान है कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। देयर इज एन अजम्पशंस कि ऐसा होने वाला है, इकोनॉमी बहुत खराब हो गई। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे, बट एक सवाल आया शिवांगी मेहरा का, जिन्होंने कहा कि उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए, बिकॉज सिंस लॉकडाउन से बहुत इम्पैक्ट हो रही है इकोनॉमी। तो इस पे आप क्या राय देंगे और किस तरह से यंगस्टर्स को इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? देखिए, पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कोई भी थ्रेट और जो फियर है, व्हाट इट इज बेसिकली एक नेगेटिव इमोशन होता है, right? It can be real as well, and it can be imaginative. There is no second thought about it कि हमें पता है that global recession is coming on the way, but right now your job is in your hands. You are working and the job is going on. But बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपका जो entire focus है at present अपनी जॉब पे होना चाहिए. If you are if you are a liability for the organization, so you might lose a job, but if you're an asset for the organization, this tsunami of a global recession will not hit you. So my advice and suggestion to all the youngsters out there is that don't try to bring any fear in your mind. आपका जो entire focus होना चाहिए वो अपने काम पे होना चाहिए. You should focus on it, how you can make your organization more productive, because it's all a teamwork. मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ that when the organization grows, the employees of the organization automatically grows. So इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए that what you can give best to your organization, how you guys can work together to increase your productivity, rather than just having the fears and insecurities in your mind. वो चीज, there is no second thought. Global recession is on the way. However, it has not hit you till yet, right? And your entire focus should be on yourself and on your job and on your roles and responsibilities, rather than just having the fear factors in your mind. Also, I would also through this platform say one more thing to all the youngsters and youth is that this is a time of self-discovery. This is really a time of self-introspection. ये बहुत बड़ी एक हमें टाइम मिला है, where we get advantage है. तो ये आप पे है कि आप अगर फियर्स रखोगे अपने माइंड में, तो आप अपने आप को एक नेगेटिव ऑरा दे रहे हो. और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टाइम को लर्न फ्रॉम दिस टाइम एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. तो आप इस प्लेटफॉर्म से और ये जो टाइम आपको मिला है कोविड-19 से, आप यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन एनहांस योर स्किल सेट बाय updating yourself, by learning new things like this. So as an employee, you have to, entire focus should be on your organization, how you can be a productive employee, how you can give best and best to your organization. I would like to suggest this. जैसा कि आपने अभी समझाया इतने अच्छे तरीके से हमें कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से यंगस्टर्स को मदद मिलनी चाहिए, तो अगला सवाल मेरा यही है कि क्योंकि आई एम गोइंग टू टेक योर लॉट ऑफ टाइम सिंस यू आर बिजी एंड टेकिंग अ लॉट ऑफ सेशंस. तो लोगों ने आइसोलेशन का एक जो वर्ड है उसको अलग तरीके से अपने माइंड में घुसा लिया है, ये सोचकर कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ जेल. So how you will tell our viewers in an easy language कि देखो जेल नहीं है, and it's something which is very important, अभी के लिए बहुत जरूरी है, तो वो किस तरह से समझाएंगे आप? तो पारुल, जैसे कि आपने ये वर्ड यूज किया है जेल, मैं फिर वही कहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट डियर. इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट. एक नेगेटिव माइंडसेट विल कंसिडर इट एज अ जेल. मैं आइसोलेट हो गया हूँ, आई एम बिल्कुल कुछ करने को है नहीं, अलोन एंड ऑल दैट. But a person who has a positive, mindset will
turn the table around and we'll think about it that it's an opportunity. जैसे बिल गेट्स ने अपने एक बहुत अच्छे आर्टिकल में मेंशन किया that COVID-19 is basically a corrector. It's a time for self introspection. It's a time to discover yourself. So आप इसको you can just spend the days of lockdown, or you can invest in the days, right? You can invest in your day. You can invest by learning yourself. You can invest your time in upgrading yourself. We always say one thing, that if you are not updated today, you will be outdated tomorrow. And all the people who have continuously learning and have a zeal to learn today, COVID-19 has not affected them. So this is a time to learn. You can do any productive habits. You, as I've already shared, to take care of your mental health. You do any kind of productive habits. It could be related to any good cooking. आप हमेशा करना चाहते थे. We always used to consider कि अरे time नहीं मिल रहा. So invest your time in cooking. Invest your time in reading. Invest your time in upgrading your skills. Invest your time in writing. There are so much to do. I through this platform, I would suggest to all the youngsters who are considering it as a jail. First is to cure your thought process and focus that it is not a jail. Rather, we have got this best opportunity, from universe to make it basically, I always talk on 3 R's. That is to rethink, to reinvent, and to reform yourself. So this is rethink, reinvent, and reform yourself. Exactly. So आप पे है, and always have have a futuristic approach and keep on updating yourself, because as I've already said that if you are not updated today, you will be outdated tomorrow. So it's very, very important that you should plan your day. Even if you're at home, why not? You can plan your day. What I have to do it today. I mean, I would like to share, I'm working from home. I'm doing my online sessions, everything, but my day is very well planned. And I'm aware about it, that what I'm going on to do in my professional activities and personal activities. So take it locked down in a very positive manner. Again, things which we cannot control, we should not focus on it. But the things that we can control and make best of it, our focus should be right now on it. Because when you are focused, you are productive, then COVID-19 is not going to affect you physically and mentally. However, if your entire focus is on the negative news, on isolation, on jail, on fear factors, it is going to hamper you very badly. And it is my once again a big advice to it. Don't let COVID-19 hamper you. Focus on yourself, update on yourself. जी, थैंक यू सो मच कनिका जी, आप हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी और आपने ये सारी एडवाइसेस हमें और हमारे व्यूअर्स को दी. मेरे को भी बहुत मदद मिलने वाली है, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिलने वाली है. फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन कनेक्ट टू वन वर्ल्ड न्यूज, और कनिका जी हमारे साथ अवेलेबल रहेंगी. मैं जैसे ही ये वीडियो हमारे साथ वीडियो में आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट हर ऑल्सो. यू कैन DM टू अस ऑल्सो, एंड यू कैन राइट योर क्वेरीज ऑन info@oneworldnews.com. हम उन तक आपकी सारी बातें ले जाएंगे और उनको लगातार वन वर्ल्ड न्यूज पर वापस लाते रहेंगे. बिल्कुल कनिका जी, मैं सही कह रही हूँ? आप वापस आएंगी? बिल्कुल. I am always there for the youth, for the people of my country through this platform. I am always there. तो मैं कनिका जी को वापस लाऊंगी. तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं. थैंक यू सो मच कनिका जी फॉर जॉइनिंग. Okay, most welcome. Thank you. Have a good day.